अब केवल 5.5 मीटर में आप 4-in-1 साड़ी बना सकते हैं। देवसेना, ब्राह्मणी, पेशवाई और कोल्हापुरी। जी हाँ, केवल 5.5 मीटर में। नमस्ते, मैं भावना सोलंकी नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 मीटर अस्तर ले लिया है और 5.5 मीटर की साड़ी है। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। यहाँ मैंने 2 मीटर अस्तर ले लिया है। एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लिया है। मेरी ओर से फोल्ड वाला भाग है, इस ओर से खुला हुआ भाग है। अब इसे हम फ्री साइज़ की बनाने वाले हैं, यानी 40 इंच की लंबाई होगी और 40 इंच ये कमर वाला भाग होगा। अब 40 इंच यदि हम कमर वाला भाग ले रहे हैं तो इस तरह से हमें केवल 10 इंच ही लेना है। 10 इंच, आधा इंच हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 10.5, ताकि सिलाई में जाने के बाद ये बराबर पूरा राउंड ये 40 इंच का हो जाए। क्योंकि ये 4 तहें हैं, इसलिए 10-10 इंच यानी 40 इंच का हो जाएगा। अब हम दूसरा नाप लंबाई का ले लेंगे। रेडी होने के बाद यानी तैयार होने के बाद ये 40 इंच की होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम इसे 38 इंच का ही लेंगे, क्योंकि 2 इंच का ऊपर पट्टा भी लगाएंगे हम, बॉर्डर का पट्टा लगाएंगे। तो 38 इंच यहाँ पे है, पाव इंच एक्स्ट्रा है, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। मोहरी के लिए 7.5 इंच पर, 8 इंच पर भी मार्किंग किया जा सकता है, लेकिन 7.5 इंच 7.5 इंच पर मैंने मार्किंग की है। अब यहाँ पर हमने 10.5 इंच पर निशान लगाया। यहाँ से हम आसन के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 13.5, फ्री साइज़ के लिए 13.5 इंच पर मार्किंग करनी चाहिए। यदि 13 इंच पर भी मार्किंग की जाए तो भी चलता है, क्योंकि ऊपर की ओर 2 इंच का पट्टा लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं 13.5 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ से आगे 2.5 इंच, 2.5 इंच आगे जाना है, मार्किंग कर लेनी है। अब इस तरह से हमें क्रॉस में टेप रखनी है। क्रॉस में टेप 1.25 इंच यानी 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा मार्किंग कर ली और इसे शेप दे देना है। अब ये वाला निशान और ये वाला निशान, इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और कट कर लेना है। इस ओर से भी दोनों पल्लों को कट करके अलग अलग कर लेना है। अब ये अस्तर के 2 पल्ले तैयार हो गए हैं। ये मैंने साड़ी को घड़ी कर लिया है ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें कि ये साड़ी कितनी बड़ी है। अब टेप में यहाँ पे जो बड़े बड़े दूर दूर अंतर पे हैं ये इंच के निशान हैं, और ये जो छोटे छोटे निशान हैं ये सेंटीमीटर के निशान हैं। और जब 100 सेंटीमीटर यानी ये 39 इंच हो जाता है तो 1 मीटर हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने साड़ी की घड़ी कर ली है इस तरह से, और अब अपन नाप लेते हैं। यहाँ से मैंने टेप को रखा और ये इस तरह से आप देख सकते हैं 100 सेंटीमीटर यानी ये 1 मीटर हुआ। अब ये कितनी तहें हैं हमारी, 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी पल्लू वाला भाग ये 5, और ये वाला भाग, इस भाग को भी हम अब नाप लेंगे। इस तरह से ये हमने नाप लिया 49 सेंटीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर यानी आधा मीटर होता है, लगभग ये आधा मीटर है, यानी 5.5 मीटर की ये साड़ी है। अब सबसे पहले हम पल्लू कट करेंगे। यहाँ से नाप लेना है हमें हमारी लंबाई का। हमने 38 इंच लंबाई का अस्तर कट किया हुआ है, इसलिए हम 38 के हिसाब से ही नाप लेंगे। यहाँ पे 38 एक बार हुआ। पल्लू रखते समय, पल्लू कट करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो पल्लू वाला भाग है ये हमारे दाहिने हाथ यानी हमारे सीधे हाथ की ओर ही होना चाहिए, और जो हमारी ओर वाली बॉर्डर है ये लंबाई का 2 गुना प्लस 18 इंच या 15 इंच भी लिया जा सकता है। अब ये मैंने एक बार नाप लिया, 38 लंबाई का नाप लिया। अब ये दूसरी बार 38 हमने नाप लिया। अब इसके आगे हम 18 इंच 15 इंच लेते थे, यहाँ पर इसके आगे मैं केवल 12 इंच ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये साड़ी थोड़ी छोटी है और 12 इंच में भी ये पल्लू अच्छी तरह से बन जाएगा। 12 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब ये जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग
हमने 38 के हिसाब से मार्किंग की हुई थी, लेकिन ये वाले भाग में हम 37 के हिसाब से मार्किंग करेंगे, यानी 2 इंच हम कम ले लेंगे। 37 दो बार हम लेंगे, यहाँ पे 37 एक बार और 37 दूसरी बार। अब यहाँ पे हमने कम क्यों किया? इसलिए क्योंकि जब पल्लू लिया जाएगा, ये 37 दूसरी बार, पहले हमने मार्किंग कर ली। अब ये ऊपर वाली बॉर्डर को यदि हम बढ़ा ही लेते हैं और नीचे वाली हमने कम कर दी, तो ये जो ऊपर वाला पल्ला होता है, यहाँ पे झोल आता है। जब हम इसे कंधे पर रखते हैं तो यहाँ पे झोल बना रहता है, इसलिए यहाँ से भी हमें 2 इंच कम करना होता है। 2 इंच हम 3 इंच भी कम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 15 इंच के बदले हमने 12 इंच ही लिया हुआ है। और पल्लू को यदि हमें लंबा करना है तो यहाँ से झालर लगाई जा सकती है, लटकन लगाए जा सकते हैं, पम लगाए जा सकते हैं, टसल लगाए जा सकते हैं। काफ़ी सारे पर्याय होते हैं पल्लू को लंबा करने के। अब इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। साड़ी को मैं आड़ा कर लेती हूँ ताकि आप दोनों निशानों को अच्छी तरह से देख सकें। अब एक निशान ये है और एक निशान ये है। अब एक निशान उस ओर वाला निशान है, ये एक निशान है, और दूसरी ओर जो निशान है ये वाला है, और जो पल्लू वाला भाग है इस ओर है पल्लू वाला भाग। अब हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब पल्लू को कट कर लेना है। अब ये पल्लू वाला भाग, इसे हमें साइड में रख देना है। अब ये वाला भाग, इसे हमें इस तरह से रखना है। ये वाला भाग कम है, उस और बड़ा वाला भाग है। यहाँ पे हमें इस तरह से अस्तर रखना है, इस तरह से। इसे मैं आड़ा ही कर लेती हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरह से देख सकें। ये भाग इस तरह से बराबर आ जाता है। अब ये वाला भाग है, हमें इसे ऐसे रहने देना है यहाँ तक। अब यहाँ से हम बिल्कुल सीधा ऊपर जाएंगे, हमें इसे इस तरह से कट नहीं करना है। अब ये वाला भाग, यहाँ से हम इस तरह मार्किंग कर लेंगे पहले सीधी बिल्कुल, यानी ये वाला जो भाग है इस तरह से ये जा रहा है, तो हमने यहाँ पे एक मार्किंग कर ली। अब यहाँ से हम इस तरह से चले जाएंगे, यानी थोड़ा क्रॉस में चले जाना है हमें, थोड़ा नीचे से ही, यानी ये वाला भाग यहाँ तक है, हम थोड़ा नीचे से ही इस तरह से क्रॉस में चले गए। बॉर्डर को अलग हटा देना है। कमर वाले भाग तक हम बिल्कुल सीधा आ गए। अब ये वाला भाग, यहाँ से हमें बिल्कुल इस तरह से सीधा आना है, तो यहाँ से अब बिल्कुल इस तरह से मैं क्रॉस में कट नहीं करूँगी, थोड़ा नीचे तक हम आ गए इस तरह से। अब यहाँ से हमारा भाग आ गया। अब यहाँ से हम बिल्कुल बराबरी में कट करेंगे। ये सलवार का एक भाग कट हो गया है। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला भाग भी कट कर लेंगे। दोनों सलवार वाले भाग हमने कट कर लिए हैं। अब ये इस तरह से ये बॉर्डर जुड़ी हुई है। अब हमें आखिरी वाले भाग में चले जाना है, इस वाले भाग में, यानी साड़ी के अंदर वाले भाग में चले जाना है। यहाँ से हमें नाप लेना है, लंबाई का नाप लेना है। हमारी 38 हमारी लंबाई है कमर से पैर तक की, ये 38 इंच आ गया। अब इसके आगे हमें 30 इंच, 15 इंच भी लिया जाए तो भी चलता है। 4 तरह की साड़ियाँ बनाई जा सकती हैं, लेकिन ये साड़ी थोड़ी बड़ी है, 5 मीटर में भी ये साड़ी बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैंने 5.5 मीटर की साड़ी ली हुई है। अब ये 30 इंच, यानी जितनी हमारी लंबाई है उतना नाप लिया हमने, और ये 30 इंच यहाँ पे अब मैं मार्किंग कर लेती हूँ। 30 इंच एक्स्ट्रा लिया हमने, लंबाई प्लस 30 इंच। अब यहाँ से ये भाग कितना बचा हुआ है ये हम देख लेते हैं। ये क्रॉस वाला भाग है जहाँ से हमने सलवार कट की है इस तरह से। अब ये भाग जो है ये 19 इंच है, 19 इंच। यहाँ तक हम बॉर्डर को अलग हटा लेंगे। ये वाला जो भाग है इसका हम काष्टा तैयार करेंगे।
अब इस तरह से सीधा हमें ऊपर तक कट कर लेना है। ये वाला भाग इस तरह से है, यहाँ पर इसे गोलाई दे देनी है हमें। यहाँ से हमने सलवार कट की हुई थी, ये पैर के पास वाला भाग था, यहाँ यहाँ हमने गोलाई दे दी है। यहाँ से हमें इसे सीधा कट कर लेना है। पूरी साड़ी हमने सीधी साड़ी रखकर कट की है, यानी बॉर्डर भी सीधी है और बूटियाँ भी सीधी हैं। अब ये काष्टे वाला भाग कट हो गया है। अब इस साड़ी को हम एक और रख देंगे पहले। अब ये जो काष्टे वाला भाग है, इसमें ये जो बड़ा वाला भाग था, यहाँ से हमने इसे इस तरह गोलाई देकर कट कर लिया है, यानी ये वाला भाग नीचे आएगा पैर की ओर, यानी यहाँ पे चुन्नटें आएंगी काष्टे में। और जो काष्टे का भाग होता है, ये जितनी हमारी लंबाई होती है कम से कम उससे 4 इंच बड़ा होना चाहिए। 4 इंच से 10 इंच तक भी लिया जा सकता है। नॉर्मली मैं 5 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ। यहाँ पर ये केवल 35 इंच का है और हमारी लंबाई है 38 इंच, और इसके आगे कम से कम 4 इंच हमें और लेना है। तो 1 2 3 4, यानी ये पट्टा पूरा 42 इंच का होना चाहिए लंबाई, प्लस कम से कम 4 इंच। तो इसमें अब हम ऊपर की ओर जॉइंट लगाएंगे। क्यों हम ऊपर की ओर जॉइंट लगाएंगे? क्योंकि ये भाग इस तरह से आएगा जब कमर में, तो ये सारे जॉइंट इसमें छिप जाएंगे। लेकिन यदि हम नीचे की ओर जॉइंट लगाएंगे पैर की ओर, तो ये सारे जॉइंट दिखाई देंगे। अब इसे हम बाद में जॉइंट लगाएंगे। पहले हम प्लीट के लिए कपड़ा कट कर लेते हैं। अब ये वही कपड़ा है जिसका हमने लंबाई प्लस 30 इंच इस तरह से नाप लिया था। अब जिस तरह से बूटियाँ बनी हुई हैं, हमें देख लेना है कि ये वाला भाग पैर की ओर के पास वाला भाग है। तो अब यहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। पैर की पास वाली जो बॉर्डर है उसे हमने बराबर नाप में कट कर लिया। अब ये जो कमर की ओर वाला भाग है, हम यहाँ का भाग भी कट करेंगे। सबसे पहले हमें लंबाई का नाप ले लेना है। लंबाई है हमारी कमर से पैर तक की 38 इंच। ये 38 इंच और आधा इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है, हाफ इंच। 38 एंड हाफ इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब ये पूरा पट्टा कट करके अलग कर लेना है। अब ये जो प्लीट के लिए हमने कपड़ा कट किया है, इसे भी एक साइड में रख देना है। और ये जो काष्टे वाला भाग था, इसे अब हमें लंबाई को बराबर कर लेना है। ये लंबाई थी हमारी 35 इंच, 35 इंच है हमारी लंबाई थी 38, और इसके आगे 1 2 3 4 यानी 42, यानी यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 इंच हमें और कपड़ा चाहिए। तो अब हम ये जो जॉइंट लगाएंगे, एक तो ये वाला भाग हमने इस ओर से सलवार का भाग कट किया, इस ओर से सलवार का भाग कट किया, और ये भाग बीच में से निकला था, यानी सलवार के पैर वाले भाग यहाँ पे थे। और इस तरह से ये जब कट हुआ तो ये वाला भाग जो बीच में से निकला हुआ था, ये वाला भाग। और दूसरा, ये बॉर्डर कट करते समय ये वाला जो भाग निकला है, इसे हम ले लेंगे, क्योंकि जो ऊपर वाला पट्टा है ये बहुत ही छोटा है और इसमें हमें बहुत से जॉइंट लगाने होंगे, इसलिए इस पट्टे को मैं नहीं ले रही हूँ। यदि ये पट्टा काफ़ी चौड़ा होता, यानी ऊपर वाली बॉर्डर यदि पतली होती, तो हम इसे ले सकते थे। अब इसे हमें इस तरह से रखना है। इसे हम इस तरह से जोड़ लेंगे। अब ये जो काष्टे वाला भाग है, ये इस पर रख कर देखना है कि ये बराबर नाप का हो रहा है या नहीं। ये थोड़ा कम पड़ रहा है, इसलिए हम इसे इस ओर सरका लेंगे। अब ये बराबर आ रहा है, नाप लेंगे हम।
नाप ले लेना है कि ये कितने इंच हो रहा है। यहाँ से लगभग ये 7.5 इंच बड़ा है। अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से इसे जोड़ लेना है सिलाई लगाकर, यानी इस तरह से भी सिलाई लगाकर हम इसे जोड़ सकते हैं या फिर इस तरह से भी जोड़ सकते हैं सिलाई लगाकर। इसके बाद ये वाला हिस्सा, छोटा वाला हिस्सा, यानी ये जो बड़ा गोल वाला हमने कट किया है ये वाला नहीं, ये कमर के पास वाला हिस्सा, इसे यहाँ पे सिलाई लगा के जोड़ लेना है। या तो फिर इस तरह से हम सिलाई लगा के बिल्कुल बारीक टाँका लेके जोड़ लें, या फिर इस तरह से भी सिलाई लगाकर जोड़ सकते हैं। तो आज के भाग में हमने कटिंग पूरी कर ली है। अब साड़ी की स्टिचिंग हम कल करेंगे, तो कल भी आप हमारे साथ बने रहेंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।